मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ना स्टार्ट किया। 12-13 पेजेस तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो बुक जो था वो स्पेशली इस विषय पे लिखा हुआ है कि वचन लोग सुनते हैं पर वो जड़ क्यों नहीं पकड़ता। मुझे लगता है आपको मेरे जैसे अनुभव होगा कि आप रविवार को या कभी भी चर्च में आए, आपने वचन सुना, आपको ऐसा लगा खुदा ने मुझसे बात की, लेकिन जब कठिन समय आया कुछ भी याद नहीं है। दब क्या वचन जड़ क्यों नहीं पकड़ता। मैं इसके ऊपर एक इंग्लिश बुक पढ़ रहा था और मुझे वहां पर एक लाइन मिली जो बता के मैं आज आपको आज के वर्ड में लीड करना चाहता हूं। उस किताब में लिखा था, जब फल अच्छे ना हो तो बीजों को जांचना शुरू करो। अगर आपके पेड़ों में फल अच्छे नहीं हो तो कृपया अपने बीजों को जांचना शुरू करो। बहुत बार हम सुने हुए वचन के ऊपर निर्णय नहीं लेते। हम इंजॉय करते हैं, हम वर्ड के ऊपर आमीन बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यस, बोलना भी चाहिए हमें। लेकिन क्या आप एक निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप एक डिसीजन मेकर हैं? सालों पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुझे बढ़ना है तो मेहनत करनी होगी। और परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने अपने जाल किनारे पे नहीं गहराइयों में डालना शुरू किए, क्योंकि मैं जानता हूं कभी भी किनारे पे बड़ी मछलियां नहीं मिल सकती। बड़ी मछलियां अगर चाहिए तो मुझे गहराई में जाना पड़ेगा। जैसे खुदा ने पतरस को कहा, अपने जाल गहराई में डाल। कभी भी शोर पे कभी आपको बड़ी फिशेस नहीं मिल सकती, छोटी छोटी मिलती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियां गहराइयों में होती हैं। थके हुए पतरस को फिर से कहा गया, जाल डाल। मुझे एक व्यक्ति बताइए इस दुनिया में जो लेजी है और खुदा में आगे। बाइबल कहती है, परिश्रमी को बोल वो राजाओं के साथ बैठेगा, परंतु एक सुस्त व्यक्ति का कंगालपन डाकू के नाई आएगा। यह हमारी बाइबल में लिखा है। तिमुथियुस में लिखा है, ग्रस्त परिश्रम करने वालों को फल का पहला अंश मिलता है। आज इस बारे में सोचें, क्या आप एक डिसीजन मेकर हैं? बाइबल कहती है, एक लड़की थी जिसमें डीमंस थे। आप जानते हो कैसे पहचाना जाता है कि एक व्यक्ति में डीमन है कि नहीं? फर्स्ट, जिस आदमी में बहुत दुष्ट आत्माएं होती है या दुष्ट आत्मा होती है, उसे कभी अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं मिलता। सेकंड, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। तीसरा, वो आदमी बीमार पड़ता है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगी, फिर भी बीमार होगा। These are some symptoms। ये कुछ सिम्टम्स हैं डीमन पजेस लोगों के। ऐसे तो और भी बहुत हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने देखा है, जब एक आदमी बीमार पड़ता है और वो जांच करवाता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, फिर भी वो बीमारी रहता है। बीमारी नहीं दिख रही है तो क्या है जो रिपोर्ट में नहीं आ रहा? There is a demon inside। इसलिए आपने देखा, मत्ती की शुरुआत ऐसे होती है, लोग बीमार होकर यीशु के पास आए और उसने उनमें से दुष्ट आत्माएं निकाली। हर बीमारी फिजिकल नहीं है, हर डिप्रेशन मेंटल इशू नहीं है। देयर इज अ डीमंस। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहता हूं, खुदा के साथ बने रहो ताकि समझ पाओ कि है क्या। शैतान यीशु को कहता है, अपने आप को ऊपर से गिरा, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। यीशु ने कहा, नहीं, हम अपने खुदा की आजमाइश न करेंगे। कितना स्ट्रांग था वो इनसाइड। उसे पता चल रहा था, भले ही वचन आ रहा है पर देश शैतान रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल जीसस वी हैव।
आज आपको वर्ड ऑफ गॉड मिले, आप समझ पाओ कि दे कौन रहा है। मुझे दांत में दर्द था एक दिन, मैंने प्रेयर की, मैंने कहा खुदा मुझे हील कर। होल नाइट मेरा पेन नहीं उतरा, मॉर्निंग में मुझे टॉल्फिन लेनी पड़ी और मुझे सुबह सुबह ख्याल आया, देख बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन तू ठीक नहीं हुआ। मैं हैरान था, डेविल वर्ड यूज करता है। बिलीव मी, मैंने ये एक्सपीरियंस पाया कि डेविल मुझे वर्ड ऑफ गॉड दे रहा था डिस्करेज करने के लिए। देख खुदा के कलाम में लिखा है पर तेरे लिए नहीं हो रहा है। मैंने डेविल को कहा गेट लॉस्ट, इससे ज्यादा दर्द है ना तो भी मैं उस पर अपना ईमान रखूंगा। अय्यूब की किताब में लिखा है अगर वो मुझे घात करे तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। आपको क्या लगता है सिर्फ प्रचारक और सिर्फ खुदा ही वर्ड इस्तेमाल करता है? हमारी बाइबल बताती है डेविल भी वर्ड ऑफ गॉड यूज करता है आपको डिसीव करने के लिए। एक्सक्यूज मी। द बाइबल सेज एक लड़की में डीमंस थे। जब पॉल ने उसे देखा तो पॉल को बहुत बुरा लगा और पॉल ने उसमें से दुष्ट आत्मा निकाली और जैसे ही डीमंस बाहर निकले लड़की नॉर्मल हो गई। लेकिन जो डीमंस उसके अंदर थे ना, वो लोगों के भविष्य को बताया करते थे, झूठ मूठ। आपने एक बात नोटिस की है, नासा वाले करोड़ों रुपए ऊपर जाने में लगा देते और हमारे भारतीय लोग 150 रुपए में उनकी दिशाएं बदलते। Have you noticed? नासा चांद पे जाने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च करते और अपन इधर बैठे बैठे 150 रुपए में उनकी पूरी दिशाएं बदल देते। जब मैं बहुत बीमार होता था तो मैं किसी के पास जाता था, वो मेरा हाथ देखते थे और कहते थे तेरे ऊपर ये भारी है, तेरे ऊपर वो भारी है। मैं पूछता था भाई सब भारी मेरे ऊपर आके बैठे हो, एक सवाल है अंकल बोलो, मैंने इनका बिगाड़ा क्या है? आपके अंदर कभी ये सवाल आया? बिगाड़ा क्या है हमने इनका? कुछ तो किया होगा। मैं ऊपर गया हूं इन्हें तंग करने, तो ये क्यों कर रहे हैं? कहिए पास वाले को ये व्यापार है। हाँ, हमारे सिंधी में बोलते हैं यो धंधोआ। मैंने एक सिंधी भाई को बोला था यो धंधोआ, धंधा है ये। आप 8 उंगलियों, आप अपनी 10 उंगलियों में 20 अंगूठियां पहन लो, कुछ नहीं होगा। बोलो कुछ नहीं होगा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ये जितने भी ऊपर है ना, जब खुदा उठता है ना सब झुकते हैं। यस लॉर्ड। खुदा इनको बोलता है चाय ले आ, और सब ले आते। तू पानी ले आ, तू चीज लेके आ, तू पकौड़े ले आ। सब लिखा है, बाइबल बताती है एक नहीं है जिसको वो बुलाए और ना आए, सब आते। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आए हो ना, फ्री हो जाओ। पूरे दिल्ली के तांत्रिक एक हो जाएं, आप पे जादू टोना करें, कुछ नहीं होगा। कोई भी आपको डराए ना कि आपके ऊपर कुछ किया गया है, उनको बोलो जो मुझ में है वो उससे महान है जो दुनिया में है। बिल्ली जब रास्ता काटे सबको रोको, पहले तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। ओ बिल्ली आई, रुक जा, कोई और जाए, कोई और मरे। आपको ये यकीन नहीं है कि आपका खुदा इन काली बिल्लियों से बहुत महान है? और कोई भी आपसे कभी पूछता है बिल्ली रास्ता काट के गई, इसका मतलब है क्या? बड़े प्यार से बोला करो वो कहां जा रही थी। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है, वो तो जानवर है, उसको तो कुछ पता भी नहीं है। वो भी कभी कभी सोचती होगी पागल लोग मुझसे डरते हैं, मैं इनसे डरती हूं। सच्ची, कभी कभी बिल्लियां सोचती होंगी कि कितनी इडियट्स हैं ये लोग, मैं जाती हूं रुक जाते।
या कभी किसी भी नींबू मिर्ची पे पैर चला जाता है, डरने का नहीं, उसके साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदावन उससे बहुत बड़ा है। मेरे पीछे कहिए, मेरा प्रभु मेरी रक्षा करना जानता है। आमेन। द बाइबल सेज इज़राइल का रक्षक न कभी सोता है न कभी ऊँघता है। अब हम ऊँघ जाते हैं ना, कभी कभी हम चर्च में बैठे रहते हैं, हम ऊँघते हैं, खुदा कभी नहीं ऊँघता। इसीलिए प्रभु जब भी सोता नहीं है, इसलिए वो कभी ड्रीम्स में नहीं देखता। खुदा कभी ड्रीम्स नहीं देखता क्योंकि वो सोता ही नहीं है। ड्रीम्स हम देखते। जब पॉल और सिलास ने, स्ट्रेट बैठिए सब लोग, जब पॉल और सिलास ने दुष्ट आत्मा निकाली और व्यापार सब खत्म हो गया उस भाई का, उस अंकल ने पॉल और सिलास को जेल में डलवाया। खूब मार खाई उन्होंने, बेते खाई, बेते, पतली रॉड होती है बेते, कभी गूगल करके देखो। सरकंडा थोड़ा सा मोटा होता है, बेते बड़ी पतली होती हैं, बहुत लगती हैं, वो बड़ी लगती हैं। स्कूल में कभी कभी रूल छोटा होता था ना, और एक मोटा होता था, मोटे में कम पेन होता था, जब पतला लगता था वो भी ठंडियों में। मुझे आज भी पता है जब मेरी टीचर रूल करती थी, आगे कर, मार खाइए नहीं खाइए कभी, कि सब पढ़ाकू थे आप लोग। कितने लोग थे पीछे, पीछे की बेंच वाला कोई है यहां पर जो पीछे बैठता था? वेरी गुड, गैंग है, गैंग 70%। मैं पीछे वाले में था, क्योंकि हम आगे नहीं बैठते थे, क्योंकि आगे वालों पे विशेष नजर होती है उनकी। हम पीछे बैठते थे वड़ा पाव लेके, मूंगफली लेके, जैसे ही उसकी शक्ल, जैसे टीचर वहां, बड़े बड़े, बड़े चालू लोग थे हम। कृपया बच्चे हमसे ये न सीखें। एक बार मेरे टीचर ने मुझे कहा, बताओ पानी क्यों पीते हैं? मैंने कहा क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। चबाट लगी। अने स्कूल में बहुत एंजॉय किया है ना। आजकल का बचपन तो छीन ही गया है, बचपन तो हमने एंजॉय किया है। ओ क्या टायर चलाते थे, टायर चलाते थे। एक आप हो, खाली बोलो माँ बाप को गर्मी है, मनाली, ऊटी, ओ आपको हिल स्टेशन पे लेके जाएंगे। एक हम थे, खाली बोलते थे गर्मी हो रही है, अगले दिन टकला। कोई है यहां पर? अरे मेरे भाई क्या क्या बताते हो, मुझे सब याद है। गर्मी हो रही है ना, अगले दिन टकला, और सब पूछ रहे हैं बाहर, घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो ये क्या है, पूछो जिनने करवाया है। कहिए बाजू वाले को, थोड़ा थोड़ा हंस लिया कर। हाँ, सम पीपल आर वेरी सीरियस। ये कलीसिया अच्छी नहीं है। डांटो तो डांटने वाला पसंद नहीं, प्यार करो तो प्यार करने वाला पसंद नहीं। हमने बांसुरी बजाई तो भी तुम न नाचे, हम जंगल में बैठे तो भी न नाचे। यीशु ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं, हेड भी इनका टेल भी इनका, है ना। मैं आपको सच कहता हूं, जब तक आप यहां पर हो मैं आपको हंसाना बंद नहीं करूंगा। लोग बहुत स्ट्रेस में आते हैं यहां पर, बड़े परेशान होके आते हैं। मैं यहां पर भी नियमों की बंदूकें उन पर रखूं, सुधर पास्टर, थोड़ा आप भी सुधरो ना। क्यों, क्या किया मैंने? इतना परेशान है ऊपर से आप। मुझे लगता है वर्ड ऑफ गॉड को प्रेजेंट करने का भी एक वे है, राइट। जो सीरियस है वो सीरियसली बोलना चाहिए, लेकिन जो जिसमें हंसाने वाली बात है उसमें जरूर हंसना चाहिए, है ना। सारा कम हंस रही थी, प्रभु ने कहा मैं तेरे बेटे का नाम बताता हूं, इसहाक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इसहाक लॉर्ड? इसहाक का मतलब क्या है? लॉफ्टर। तू थोड़ा हंसी थी ना, मैं तुझे जिंदगी भर हंसाऊंगा।
आई विल मेक यू लाफ। अब पॉल और सिलास जेल में हैं, आधी रात को प्रभु की आराधना कर रहे हैं, बिल्कुल भाई गौतम की तरह। वो आधी रात को परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और लिखा है एक भूकंप आया, सारे बंधन खुल गए और वो आजाद हुए। यहां देखिए, हमेशा याद रखिए, उन तकलीफों में प्रभु की आराधना करना उनका कोई दबाव नहीं, एक निर्णय था। और देखो ये निर्णय उनके जिंदगी में छुटकारा लेके आया। समटाइम्स आपको अपनी जिंदगी में चुनाव करने पड़ेंगे कि मुझे किस तरफ जाना है। एक तरफ मेरी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे घर चलाना है, मुझे घर की रेंट पे करनी है, मुझे ये देना है, मुझे वो देना है। आप चाहें तो इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान रह सकते हैं, लेकिन एक और जिंदगी है कि आप इन तरफ न देखकर परमेश्वर को धन्यवाद देके चलेंगे, शुक्रगुजारियां करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। टेक सम डिसीजंस, बी अ डिसीजन मेकर। कई बार हम वचन सुन लेते हैं पर निर्णय नहीं लेते। जक्कई ने निर्णय लिया, मैं नीचे नहीं बैठूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूं। मरियम ने निर्णय लिया, मैं सेवा बाद में करूंगी पर मैं उसके पैरों पे बैठूंगी। जब बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, जब मूसा इजरायलियों को अपना आखिरी संदेश देता है तो वो ने कहता है, मैंने तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत रखी है और मैं तुमसे कहता हूं जिंदगी को चुनो, चुनाव करो। चूज करो कहां जाओगे। कभी कभी फेथ की प्रीचिंग करने के बाद भी लोग जब मुझसे यहां मिलने आते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु ये लोग इधर ही थे। लास्ट टाइम मैं यहां पर प्रचार कर रहा था फेथ के ऊपर, वो वीडियो आया है यूट्यूब पे अभी इस वीक में। मैं यहां खड़ा था, एक बहन आई, उन्होंने मुझे कहा पास्टर जी आप प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा बहन आपने दिनेश भाई से करवाई ना, आप भी कर दो। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं, प्रभु ये लोग चर्च में बैठे भी थे कि नहीं। बी अ मैन ऑफ फेथ। आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो एक डिसीजन है। अगर वो नहीं लोगे ना, बिलीव मी, आप सिर्फ यहां से नॉलेज लेके जाओगे। हाँ मैं आज गया था, अच्छी मीटिंग थी, ब्रदर ने अच्छी बातें बताई, थैंक यू। नेवर, यू नेवर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहां है, बदलाव कहां है। आप सब तैयार हैं? हम शुरू करें? ओके, आइए मेरे साथ खोलें पुराने नियम की दूसरी किताब निर्गमन। इन इंग्लिश वी कॉल एक्सोडस। और हम सब खोलेंगे 15वां अध्याय, चैप्टर 15। एक्सोडस 15, निर्गमन। ये चल रहा है, ये चालू है ना? ठीक है, चालू है। हाँ, 15 का आप लगाएं 22 से 22। अगर आपके पास वाला बाइबल नहीं लाया है तो उसको शो करिए, थोड़ा सा दिखाइए, और उसको ये भी बोलना अगली बार ले आना भाई, ठीक है? बाइबल, विदाउट बाइबल आप ऐसे ना आए, बाइबल लेकर आए जी, ये एक अच्छी आदत है आपकी। आइए 22। तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। आइए सामने देखें। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, खुदा का पाक कलाम कहता है इजराइल के लोग मिस्र में फिरौन के गुलाम थे। फिरौन उनसे एक नगर बनवा रहा था जिसका नाम था गोशन। उस नगर में ईंटें चाहिए रहती थी, लेकिन कभी कभी फिरौन उनसे इतना काम लेता था कि आप हैरान हो जाएंगे। लिखा है वो दुहाई देते थे प्रभु को कि बस अब इनफ इज इनफ, खत्म कर अभी सब।
और जब परमेश्वर ने देखा कि उसका समय भी पूरा हो गया है, द बाइबल सेज गॉड कॉल्ड मोसेस, परमेश्वर मूसा को बुलाता है। और मूसा पहले जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा मैं नहीं जा सकता, ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। बहुत सारी बातें होने के बाद फाइनली परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में फिरौन के सामने भेजा, एक लाठी लेकर, और वो वहां से उनको छुड़ा के ले आया। छुड़ाने के बाद हम सभी जानते हैं कि जब वो लोग निकले वहां से, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत सारी पॉइंट्स छोड़ रहा हूं, मैं शॉर्ट करता जा रहा हूं ताकि मैं अपनी सही मोमेंट पे आ सकूं, उस विषय पे आ सकूं। जब वो लाल समुद्र के सामने गए, हम सभी जानते हैं खुदा ने एक समुद्र को डिवाइड कर दिया था वहां, और बीच में से रास्ता बनाया था। और बाइबल बताती है इतने साल तक वहां समुद्र था, फिर भी जब उन्होंने अपने पांव रखे तो वो जमीन सूखी हुई थी। दिस इज ऑसम। इतने साल तक वहां समुद्र था, लेकिन जब इजरायलियों ने वहां पर पांव रखे, उनके पांव अंदर नहीं जा रहे थे। इब्रानी की किताब में लिखा है विश्वास से ही वो उस समुद्र में ऐसे उतरे मानो सूखी भूमि पर उतरे थे, और किसी का पांव अंदर नहीं धस रहा था। आप बिलीव कर सकते हैं आपका खुदा ऐसा है। परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। मैंने बचपन में बहुत बार पौधों को पानी दिया है। कभी कभी मेरी मम्मी देती थी, कभी कभी मैं पानी लेके पौधों को दिया करता था, और फिर थोड़ी देर के बाद मैं पौधे में हाथ डालता था, पूरा अंदर चला जाता था, क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है मिट्टी। पर आप सोचते हो इतने साल से वहां पानी है, उन्होंने पांव कैसे रखे होंगे? खुदा ने पूरी जमीन सुखा दी। चलो आप विश्वास कीजिए, कभी कभी परमेश्वर आपके जिंदगी में ऐसे काम करेगा कि आपको किसी को कहना पड़ेगा चिमटी तो मार, ताकि मुझे बिलीव हो मैं सपने में नहीं हूं। यस, आमेन। यीशु के नाम से कहता हूं, खुदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करने वाला है कि आपको किसी को बोलना पड़ेगा मुझे मुक्का तो मार, ताकि मुझे बिलीव हो कि ये सपना नहीं है। गॉड इज अमेजिंग, ही इज ऑसम। बाइबल बताती है वो ऐसे ऐसे काम करता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। हिंदी में लिखा है था नहीं लगती। अब देखिए, ये लाल समुद्र दो भाग हुआ, उसके बाद वो नाचने लग गए, कूदने लग गए, बिल्कुल हमारी तरह थे। जब तक काम नहीं होता था कुड़कुड़ाते थे, और जैसे हो जाता था डांस करते थे। कितने हमारी तरह है ना ये लोग, है ना। अब लाल समुद्र दो भाग हो गया, अब एक नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हुई जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखो, इस जर्नी में एक प्रॉब्लम आई है, पीने का पानी नहीं आया, नो वाटर। अब लिखा है वहां पर कि 3 दिन तक पानी न मिला। अब आइए आगे चलते हैं, 23 भाई। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था। अब देखो, मिला भी है तो क्या मिला है? खारा पानी। कभी पिया है समुद्र का पानी? कभी गए हैं समुद्र में? कोई भी नहीं गया। दिल्ली में समुद्र है ही नहीं भाई, कहां से जाएं? बॉम्बे में आ जाओ, इतना है डूब मर सकते हम। मेरे घर से 1.5 घंटे की दूरी पर है समुद्र, मरीन ड्राइव आती है। रात को जाओ तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे, ट्रैफिक नहीं हो तो। दोपहर को निकलो तो शायद रात तक भी ना पहुंचो, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉम्बे की ट्रैफिक कितनी अमेजिंग है। आपको मैं गारंटी देता हूं, आप मुंबई आइए, बगैर पवित्र आत्मा के आपके अंदर धीरज का फल आ जाएगा। घंटों खड़े रहते एक ही जगह पे। कभी कभी तो इतनी देर लगती है बारिश में कि आप डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो, 30 मिनट तक वो आ जाएगा उधर ही। ना गाड़ी यहां होती है ना वहां होती है, उधर ही खड़ी होती है। यू नो द बाइबल सेज पानी मिला भी तो खारा। कहिए खारा। हाँ, जैसे समुद्र का पानी होता है खारा। फिर वे मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। अब देखो 24 में क्या हो रहा है। तब वे यह कहकर मूसा के बकबक करने लगे, हम क्या पिए? दे नेवर प्रे, दे कंप्लेन। जो अधिक प्रार्थना करते हैं वो बहुत कम शिकायत करते।
जो बहुत शिकायत करते हैं, वो ये साइन है कि वो प्रेयर कम कर रहे हैं। ठंडियां आती हैं, हम कहते हैं कितनी ठंडी है। गर्मियां आती हैं, हम कहते हैं कितनी गर्मी है। बारिश आती है तो दिल्ली डूबती है और हम कहते हैं दिल्ली में कितना पानी भर गया है। खुदा जब इन तीनों चीजों को देखता है, तब खुदा यीशु को भी कहता होगा, अजीब प्राणी बनाए हमने, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, हर चीज में कुड़कुड़ाते हैं अपन। देखो वहां क्वेश्चन मार्क है। कुछ लोग, मैं समझ नहीं पाता हूं, इतना स्पिरिचुअल व्यक्ति तुमको मिला है, मूसा, जो हर बार खुदा से मांग के तुम्हें लेके देता है। तुम ये काम खुद क्यों नहीं करते? एलीशा और गेहजी एक साथ रहते थे। गेहजी उसमें से कुछ नहीं सीख पाया। यहोशू देखो मूसा से कितना कुछ सीख पाया। कभी कभी खुदा आपको एक अच्छा लीडर देता है, इसलिए नहीं कि आप सिर्फ उसे देखते रहें, बट इसीलिए ताकि आप उसमें से लर्न करें। ये देखो प्रेयर नहीं कर रहे। व्हाट शैल वी ड्रिंक? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने संदेश में और आगे जाऊंगा। मुझे बताएं, आप धन्यवाद अधिक करते हैं कि शिकायतें? मैं जब भी शॉवर के नीचे खड़ा रहता हूं ना नहाने के लिए, और जब पानी मेरे ऊपर गिरता है, मैं हमेशा खुदा को कहता हूं, खुदा शुक्र है तेरा। बताऊं क्यों? क्योंकि सालों तक मैं नल के नीचे बैठा हूं। जी हां, मैं सालों तक नल के नीचे बैठ के नहाया हूं। सालों तक मैंने बाल्टी से उठा के पानी ऊपर डाला है। लेकिन जब मैं इसको देखता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु तू कितना महान है। अब तू मुझे झुकने नहीं देता है। अब तूने मेरी मेहनत को कम कर दिया है। गांव में आज भी लोग पानी भरने के लिए दूर दूर जाते हैं। आपको पता है कितने कितने ब्लेस्ड हो आप लोग, आपके घर में पानी आता है। एम्स में जाइए, कितने लोग हो गए जिनको कैंसर है। आप जानते हो व्हाई यू आर नॉट थैंकफुल? आप धन्यवादी क्यों ना हो? क्योंकि आपको एहसास नहीं है कि लोगों की तकलीफें क्या है और आप कितने आशीषित हो। कुछ महीने पहले मैं 4 साल के बच्चे से मिला जिसे कैंसर था। मात्र 21 दिन का मेहमान था वो। आईब्रोज उड़ गए थे, सब खत्म हो गया था। उसकी मां मुझे बोलती है, आप कुछ कर दो। मैंने कहा, आंटी मैं खुदा नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं दुआ कर लेता हूं। जरा सोचें, आपकी पीड़ा इससे बड़ी है? कभी आपको जानना हो ना आप कितने ब्लेस्ड हो, एक अस्पताल का चक्कर मार के आओ, जाओ ऐसे ही घूम के आओ। मुंबई के टैक्सी वाले जिनको पता चलता है ना कि एक आदमी बॉम्बे कैंसर का इलाज करवाने के लिए टाटा हॉस्पिटल में आया है, विश्वास करेंगे वो लोग उनसे भाड़ा नहीं लेते, ऐसे ही आपको छोड़ देंगे। बोलेंगे नहीं चाहिए, आप जाओ, पहले से ही तू इतना डिस्टर्ब है तो उससे क्या पैसे लेने। बिकॉज़ दे नो कैंसर क्या होता है। कई बार हम धन्यवादी नहीं होते क्योंकि हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों को, ये कितने खुश हैं, हम कितने दुखी हैं। अरे नीचे भी देखो, लाखों लोग हैं जो वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो आप जी रहे हो। लाखों लोग दिखाओ। मम्मी ने भिंडी रोटी बना के दी थी एक बार बचपन में, तब मैं बॉम्बे में जॉब करता था। मेरे हाथ से टिफिन छूट गया, मेरी भिंडी रोटी अचार सब जमीन पे गिर गए। वहां पर एक कैंटीन थी, कागज लेने के लिए गया मैं ताकि सबको उठा के बाजू में रख सकूं। 2 मिनट के बाद आया, एक बच्चा बैठ के खा रहा था। गौरव और मैं होटल में उस दिन गए थे, थोड़ा सा खाना बच गया। मैंने वेटर को बोला, अच्छा खाना है, खाएगा? बोलता है साहब आप नहीं बोलोगे तो भी खाता था। बोलता है जितना खाना बचता है ना वही खा लेता हूं। मैं सोच रहा था, प्रभु यार राजाओं की तरह रखा है तूने हमें। सच में बाइबल सही कहती है, वो राजाओं का राजा है। धन्यवादी रहिए, बी ए थैंकफुल पर्सन।
लक्ष्य इतने बड़े हैं हमारे, संतुष्टि नहीं होते हम लोग। सी हाउ दे कंप्लेन, क्या पिए? तुझे मूसा को यह कहना चाहिए, उस दयालु को बोल हमें पानी दे दे। क्या पी? हाउ रूड दे आर। आगे ब्रदर जी। तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी। अब देखो, मूसा कंप्लेन नहीं कर रहा है, ए तुम लोग बात ठीक से करो, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हो, बार बार आते रहते हो इधर, चलो भागो इधर से, वापस जाओ जाओ। शुक्र है खुदा ने लाल समुद्र बंद कर दिया, नहीं तो सब वापस चले जाते। देखो उसने क्या किया, उसने डिस्कस नहीं किया उनके साथ, सबसे पहले तुम लोग अपना बिहेवियर चेंज करो, माइंड योर लैंग्वेज, कुछ भी नहीं कहा उसने। उसे सीधा खुदा को पुकारा। तब मूसा ने यहोवा को दुआई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए विधि और नियम बनाए और उनसे यह कहकर उनकी परीक्षा की। लास्ट वर्ड ब्रदर 26, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक वही करे, जो उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं तुम पर एक न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। वाओ, थैंक यू लॉर्ड। चलिए सब लिखना बंद करिए, सामने देखिए। मैं अपनी पॉइंट पे आ गया हूं। अब यही समझाने के लिए मैं मुंबई से दिल्ली आया हूं। हम शुरू करें? प्रीचिंग अब स्टार्ट हो रही है। नाउ लिसन टू मी। बाइबल कहती है इजराइली आगे बढ़ रहे थे और उन्हें ऐसा पानी मिला जो खारा था। अब परमेश्वर उस पानी को चंगा देखो कैसे कर रहा है। बाइबल बताती है, आप देख रहे हैं वहां पर ब्रदर जो लिखा था ना पौधा, वो वर्ड लगाइए, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। And he cried unto Jehovah, and Jehovah showed him not a plant, tree. देखो कितना फर्क है, वहां पर नहीं लिखा है पौधा, वहां लिखा है ट्री, लकड़ी। आइए सामने देखें। बाइबल कहती है इजराइल के लोग जब वहां से गुजर रहे थे, उन्हें खारा पानी मिला और परमेश्वर ने मूसा को कहा एक काम कर, एक पौधा ले और उसमें डाल दे। हिंदी में लिखा है लकड़ी लेके डाल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर खुदा चाहता तो विदाउट लकड़ी डाले हुए क्या उसे मीठा नहीं कर सकता था? तो परमेश्वर ने क्यों कहा पौधा डालो? क्यों खुदा ने कहा लकड़ी डालो? हमेशा इस बात को याद रखें, यीशु लकड़ी पे मरे हैं, उस लकड़ी पर बलिदान हुआ है। परमेश्वर कहता है एक काम करो, लकड़ी डालो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आप में से हर एक को एक बात बताना चाहता हूं। आज से 2024 साल पहले बाइबल कहती है एक स्त्री गर्भवती पाई गई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यीशु था, और बाइबल बताती है वो खुदा का बेटा है। वो हमारे बीच में रहा, उसे लंगड़ों को चलाया, उसे अंधों को दिखाया, उसे दुष्ट आत्माएं निकाली, उसे बीमारों को चंगा किया, उसे सब कुछ किया। लेकिन अंत में बाइबल बताती है लोगों ने उसे पकड़कर वहां पर क्रूस पे चढ़ा दिया। आपको पता है कुछ लोग हमारा मजाक उड़ा के क्या कहते हैं, वो खुद को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा? कोई है यहां पर किसने आपको ऐसा कहा है आज तक? वो खुद को नहीं बचा पाया तो तुमको क्या बचाएगा? बेटा, सॉरी बेटा बोल रहा हूं, बेटा उस दिन वो खुद को बचाता ना, तू लटक जाता। शुक्र कर उसे खुद को मरने दिया ताकि तू बचे। सोचो अगर यीशु वहां पर खड़े होकर ये कहता, इन्हें यीशु अगर ये नहीं कहता इन्हें माफ कर, वो इन्हें कहता इन्हें साफ कर, तो क्या होता? एक नहीं बचते। उसे ये नहीं कहा इन्हें साफ कर खुदा, उसे कहा इन्हें माफ कर। आप जानते हैं वो क्रूस पे महायाजक बना, उसे हाथ नहीं फैलाए। सी दिस,
क्रॉस। दुआ कैसे होती है? तीमुथियुस में लिखा है, हर कोई जन अपने पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना करे। यीशु क्या कर रहा था? उसे हाथ, सोचो, उससे खुद ठहराई थी मेरी मौत ऐसे होनी चाहिए। आप में से जो मेल हैं, जो फीमेल्स हैं, आपको थोड़ी चॉइस मिली थी कि मेल होके आना है कि फीमेल होके आना है। आपको खुदा ने बनाया, लेकिन आपको पता है उसने खुद अपने लिए सब डिसाइड किया। एक दिन वो बैठा होगा पिता के साथ, पिता मुझे पता है आदम पाप करेगा, मैं जाऊंगा बचाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, बता कैसे जाएगा? पिता एक काम करना, जब तू मुझे भेजे ना तो मुझे नासरत में भेजना। क्यों? क्योंकि नासरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकलती, मैं निकलूंगा वहां से। वाह! और बता, और आगे क्या करना है? पिता मैं जब पृथ्वी पे जाऊंगा ना, मैं कभी घोड़े पे नहीं घूमूंगा। कहां घूमेगा? गधे पर। क्यों? क्योंकि वो सबसे तुच्छ समझा जाता है। ओके पिता, जब मैं मुर्दों में से जिंदा होऊंगा ना, कोई बड़ा याजक मुझे देखने के नहीं आएगा, पहले मुझे एक वेश्या दिखेगी, मरियम मगदली। कभी आपने सोचा उसने अपनी लाइफ ऐसे डिजाइन क्यों की? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, उसने हर उस चीज को इस्तेमाल किया जो मनुष्य में तुच्छ समझी जाती है। अगर आपको इस दुनिया में तुच्छ समझा अगर आपको इस दुनिया में तुच्छ समझा जाता है ना, विश्वास कीजिए आप उसके उपयोगी पात्र बनेंगे। कभी ना सोचे मेरी वैल्यू नहीं है, कोई मुझसे पूछता नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया है। बोलो बाजू वाले को, ये बेचारेपन से बाहर आ। हमेशा कुछ लोग अपने ऊपर